अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो बातें शेयर करने जा रही हूँ, अगर आपने उनको ध्यान से सुन लिया, उन पर अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। आपने करना ये है कि आपने रब से बात करने का एक वक्त रख लेना है। देखें, रब से बात करने के लिए भी एक वक्त रखा करें, बिल्कुल वैसे जैसे दोस्तों के साथ घूमने फिरने का हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे हम दावतों पर जाने के लिए तैयार होते हैं, जैसे हम काम पर जाने के लिए अपने वक्त का ख्याल रखते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि रब से मुलाकात के लिए नमाज तो पढ़ते हैं हम। देखें, नमाज तो सभी पढ़ते हैं, मगर नमाज में जो खुशू खुजू ज़रूरी होती है ना, वो हर किसी के पास नहीं होती। ये भी नसीब वालों को ही मिलती है। हम जैसे तो बस सजदे करके उठ जाते हैं। तो आपको अल्लाह पाक से मुलाकात का एक वक्त रखना होगा, टाइम मुकर्रर कर लें, एक उसमें अच्छे से साफ सुथरे होके सिर्फ अल्लाह पाक के लिए खुद को प्यारा बनाएं, बहुत एहतमाम से उसके सामने हाजिरी दें। कुछ नहीं करना आपने, कोई नफल नहीं पढ़ने, कोई लंबी लंबी तस्बीहात नहीं करनी, बस खुद को अपने रब के लिए प्यारा सा बनाएं, जाए नमाज बिछाएं और सिंपल बैठ जाएं। अल्लाह पाक को आप अपना हाल चाल सुनाएं, अपनी मुश्किलात बताएं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने किसी जिगरी दोस्त को बताते हैं। रोना है तो रो लें उसके सामने, खुश होना है तो खुश हो लें। उसको वो तवक्कात बताएं जो आपने अपने रब से उम्मीद की हुई है। दूसरों से आपको जो भी शिकवे हैं, शिकायत हैं, वो सब आप अपने रब को बताएं। अपनी कमजोरियों को उसके सामने माने और अपनी गलतियों का इकरार करें, शुक्र अदा करें, माफिया मांगें। जो दिल करता है अपने रब से वो बात करें। जब उठने लगें तो बिल्कुल वैसे ही उठें जैसे एक दोस्त से गले लगकर प्यार और मोहब्बत से रुखसत करते हैं। आप अल्लाह पाक से ऐसे ही रुखसत हों, फिर देखें, फिर आप सुकून से भर जाएंगे। पता है, जो शिकायत आप अल्लाह पाक से करके आए होंगे ना, वो खुद ब खुद ख़त्म होने लगेंगी, शुक्र बढ़ जाएगा, दिल साफ होने लगेगा और सबसे बढ़कर अल्लाह पाक की ज़ात के साथ होने का एहसास रहने लगेगा। आप तन्हा होकर भी तन्हा नहीं होंगे, आपके पास बैठने वाले लोग भी सुकून महसूस करेंगे। और पता क्या है, आपको अपने रब से बेहतरीन दोस्त कहीं नहीं मिलेगा। तो अपने रब से दोस्ती करें।